हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, माँ वैष्णवी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे चंपा षष्ठी के विषय में। दोस्तों, साल 2023 में चंपा षष्ठी कब है? 17 या 18 दिसंबर। जानिए सही तिथि व तारीख क्या है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है? पूजा विधि क्या है? षष्ठी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी? जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, चंपा षष्ठी माघ शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान शिव के अवतार खंडोवा या खंडेराव को समर्पित है। भगवान खंडोवा को किसानों व चरवाहों व शिकारियों का प्रमुख देवता माना जाता है। यह त्योहार कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में प्रमुख त्योहार है। शास्त्रों में बताया गया है कि चंपा षष्ठी के दिन भगवान शिव की उपासना करने से जाने अनजाने किए पापों से मुक्ति मिलती है और इसी के साथ धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही पूर्व जन्म में किए गए पापों का नाश भी होता है। जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चंपा षष्ठी के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, चंपा षष्ठी का शुभ मुहूर्त है 17 दिसंबर 2023 को शाम 5:33 पर शुरू होगा और 18 दिसंबर 2023 को दोपहर 3:13 पर समाप्त होगा। इस दिन का विशेष मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:25 और सुबह 9:48 से सुबह 11 बजे तक है। चंपा षष्ठी को शतभिषा नक्षत्र तथा वैधृति योग के साथ संयुक्त होने पर अधिक शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं चंपा षष्ठी के पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। दोस्तों, चंपा षष्ठी के दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके दोस्तों स्नान जल में हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर मिलाएं। स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के खंडोवा स्वरूप की पूजा करें। अगर आपको संभव हो तो इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल और गाय के दूध से अभिषेक करें और इसके बाद बेलपत्र, भांग, मदार, पुष्प, धतूरा, बैंगन, बाजरा, फल, सब्जियों को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की सच्चे मन से आरती करें, फिर पूजा समाप्त करें। दोस्तों, अब इनके अलावा इस दिन भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। इसके लिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा करने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत और पूजा का संकल्प लेते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। इसके साथ अर्घ में घी, दही, जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय को ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन भगवान कार्तिकेय को चंपे के फूल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, संभव हो तो व्रतधारी को इस दिन रात में जमीन पर ही अपना आसन लगाना चाहिए, यानी कि जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे भगवान कार्तिकेय की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पूजा करने वाले को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन बिल्कुल भी तेल या तेल से बने पदार्थ का सेवन ना करें और अगले दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। दोस्तों, भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करने का एक शुभ दिन चंपा षष्ठी का ही माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंपा षष्ठी के दिन जो कोई भी इस दिन सच्चे मन से शिव और कार्तिकेय की पूजा करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इसी के साथ उसे अपने जीवन में सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मोक्ष भी मिलता है। जब कोई व्यक्ति चंपा षष्ठी के दिन उपवास करता है तो उसके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह के स्वामी हैं। अपनी राशि और अपने जीवन में मंगल ग्रह की शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान कार्तिक की पूजा अवश्य ही करें। चलिए अब जानते हैं चंपा षष्ठी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव भगत दैत्यराज तारकासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके शिव जी से वर मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दो कि मुझे आपके पुत्र के अलावा संसार में कोई भी ना मार सके। भगवान शिव ने तारकासुर की कठिन तपस्या के कारण विवश होकर वर दे दिया। तारकासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया। स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने विष्णु जी को इस तथ्य से अवगत कराया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, चिंतित ना हो इंद्रदेव, निकट भविष्य में शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होगा। कुछ ही समय पश्चात शिव जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ और उन्हें प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। माघ शीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र और देवगणों के सेनानायक कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अतः मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को चंपा षष्ठी मनाया जाता है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के मल्लिक तुंत्र स्थान पर
भगवान कार्तिकेय जी निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि विवाह के विवाद को लेकर कार्तिकेय जी भगवान शिव जी और श्री गणेश से रुष्ट होकर कैलाश से दक्षिण दिशा में मल्लिकतृंच चले गए और इसी स्थान पर रहने लगे। चंपा षष्ठी व्रत का दक्षिण भारत में विशेष महत्व है। चंपा षष्ठी के दिन भक्त जनों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रतधारी को इस दिन भूमि पर ही सोना चाहिए। इस प्रकार कथा संपन्न हुई। बोलो जय कार्तिकेय नमः, जय विष्णु नमः। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक बार अपने सच्चे मन से ज़रूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। सब जब तक के लिए नमस्कार।